और अहम खबर आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही दें। बुशरा बीबी और नजमुस साकिब की ऑडियो लीक के खिलाफ दरख्वास्तों पर अदालत में समाअत हुई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी और नजमुस साकिब की ऑडियो लीक के खिलाफ दरख्वास्तों पर अदालत में समाअत हुई है। चेयरमैन PTA ने भी आज हाजिर होना था, अदालत में पेश हुए हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट्स देते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा कैपिटल TV शाहजेब मलिक हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद हैं। जी शाहजेब मलिक, चेयरमैन PTA ने भी आना था आज इस केस में, क्या कार्रवाई रही, क्या मुकालमाजात हुए, दलाइल क्या दिए गए, रिमार्क्स क्या दिए गए, इस्तफसार क्या किया अदालत ने, बताइएगा, हमें अपडेट कीजिएगा। शाहजेब मलिक आप लाइन पर हैं? जी हाँ बिल्कुल। जी, बुशरा बीबी और इस्लामाबाद नजमुस हाई साकिब कोर्ट की ऑडियो लीक केस के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के ऑडियो लीक के खिलाफ जो है दरखास्तों पर समाअत हुई है। जस्टिस बाबर सत्तार ने आज केस की समाअत जो है वो की है और मोबाइल कंपनीज के वकील की जानिब से जो है वो आज दलाइल दिए गए थे और जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत कह रही है कि हम किसी को मजाज नहीं करते और वकील ने कहा कि सिस्टम भी लगा हुआ है, चाबी भी इनके पास है, वफाकी हुकूमत का इख्तियार है, गवर्नमेंट और एजेंसी को सिस्टम तक रसाई है, वो सिस्टम इनके दायरे इख्तियार में होता है। और वकील ने ये भी कहा कि हम सिस्टम तक पीटीए को रसाई दे देते हैं, वो जिस एजेंसी को चाहती है वो उसे दे देते हैं और PTA सवाल से बेहतर जवाब दे सकता है। और जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने सतार किया कि किस मोबाइल को ट्रेस करने के लिए आपको क्या किरदार होता है, जिस पर बताया गया कि ये मालूमात हासिल करके अदालत को आगाह करूंगा। इस पर वकील ने जो सा है लालमी का इज़हार किया कि इस पर मालूमात जो है मेरे पास मुकम्मल नहीं है, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने सतार किया अब तक मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये किस कानून के तहत हो रहा है और किस एजेंसी की अथॉरिटी दी गई है कि आपको मालूम नहीं है। कि अदालत को मोबाइल कंपनी के वकील से विस्तार किया और उन्होंने कहा कि सिस्टम जहां लगा है आपको वहां तक रसाई नहीं है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि वफाकी हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट में जो कहा था कि रसाई नहीं दी गई वो इस ऑडियो कॉल की हद तक था। और जिस पर अदालत ने कहा कि दोगल साहब ऐसी बात ना करें, अटॉर्नी जनरल ने यहाँ आकर कहा है कि किसी को कोई इजाजत नहीं दी गई है और 8 माह से जो है मैं पूछ रहा हूँ किस फ्रेमवर्क के तहत जो है आप काम कर रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि हम इस ऑडियो कॉल की जो है बात कर रहे थे, 4 जो है सेक्टर्स ने बयान हल्फी जो है जो सेक्रेटरीज हैं उन्होंने बयान हल्फी जो है वो जमा करवाए हैं। अगर किसी ने अदालत से गलत बयानी की है तो इस रात जो है वो भुगतने होंगे। कल को आम बंदा आपके पास आ जाए तो आप उसको मजाज एजेंसी तो नहीं कहेंगे और आपको पता तो होना चाहिए कि मजाज एजेंसी कौन सी है और जिसको आप रसाई दे रहे हैं। अगर कोई तफ्तीशी अफसर आपसे मालूमात मांगे तो आप दे देंगे। आपकी तरफ से मालूमात कैसे शेयर होती हैं सवाल से अदालत जो है वो समझना चाहती है। और मजीद अदालत ने इस पर कहा कि जो ऑडियो लीक्स के हवाले से कि क्या PTA किसी एजेंसी को कोई सहूलत फराम कर रही है और जिस पर चेयरमैन जो PTA हैं उन्होंने कहा कि PTA ने ये शिक डालनी होती है कि इस पर अमल दरामद होता है या नहीं, इस पर हमारा ताल्लुक है। और जो इंटरसेप्शन के अलावा लाइसेंस की तमाम शिकों पर PTA जो है अमल दरामद करता है। अदालत ने मजीद कहा कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के वकील को आइंदा समाअत तक के लिए जो तहरीर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की है। और चेयरमैन पैमरा जो मिर्जा सलीम बेग हैं वो भी अदालत के सामने आज पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि पैमरा इस मुतालिक जो है एडवाइस जारी कर सकता है और ऑडियो लीक केस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जो है आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका शाहजेब मलिक, आपने हमें तफसीली अपडेट किया।